चला गया। अब फ्यूचर में जो आप इस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं और इस लिहाज से आपने क्या प्लान किया कंपटीशन को कोप अप करने के लिए? इंडस्ट्री में ग्रोथ की अगर बात की जाए तो वो एज आई मेंशन बिफोर इकोनॉमी की ग्रोथ से लिंक्ड है। तो वो तो स्टडी ग्रोथ रहेगी। और लॉजिस्टिक्स जो है सिर्फ लग्जरी गुड्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो रोज़मर्रा की चीज़ें भी कर रहा होता है। मेरा ख्याल है कि ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एक बड़ा रोल प्ले करेगी। फॉर एग्जांपल जो कि अभी टोटली किसी ने इस तरफ देखा भी नहीं है, कोल्ड चेन की तरफ हमारी 30, 40, 50% प्रोड्यूस हमारी वेस्ट हो जाती है बिकॉज हमारी लॉजिस्टिक्स चेन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनी नहीं हुई सही तरह। तो अभी उस पर भी काम होना है। हम रेडी हैं कि हम उस एरिया में भी काम करें। तो उस तरह आप देखी जाए तो लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री की काफ़ी ग्रोथ आगे सामने नज़र आ रही है जो कि नॉर्मल इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यही एरिया है मेरा ख्याल है जो एग्रीकल्चर का एरिया जो आगे जाके पाकिस्तान को ग्रोथ फराहम करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हम उस ग्रोथ का पार्ट बने। फिर एज़ फार एज़ कंपटीशन की बात आती है, मेरा ये ख्याल है कि कंपटीशन तो हर एरिया में रहता है। मैंने जब पाकिस्तान आया था वापस, मैंने यही सोच के आया था कि पाकिस्तान जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में उस वक्त काफ़ी ईस्टर्न यूरोप में काम कर रहा था। तो उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ईस्टर्न यूरोप 10-15 साल पहले गुजर चुका था। तो मैंने देखा था कि लोकल कंपनीज 15 साल बाद लोकल कंपनीज को आप बीट नहीं कर सक रहे थे। लोकल कंपनीज इतनी स्ट्रांग हो गई थी। लॉजिस्टिक्स तो है तो इंटरनेशनल गेम, लेकिन लोकल प्ले भी इसमें काफ़ी स्ट्रांग रोल प्ले करता है। तो मैंने वही देख के मैं वापस टाइमिंग अपनी इस तरह मैंने रखी कि मैं वापस, मतलब मेरा ख्याल में देर होगी मुझे, लेकिन सही है, फिर भी टाइमिंग सही रही कि अगर हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते रहें, इस्टेब्लिश करते रहें, अपना क्लाइंट बेस बढ़ाते रहें, तो आगे जाके कंपटीशन, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म 5-3 ईयर्स होते हैं, तो कंपटीशन के लिए फिर अंदर आना मुश्किल हो जाता है। आबिद, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे आबिद भट्ट से कि वो क्या एडवाइस करते हैं यंग प्रोफेशनल्स को और ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से इनकी कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या पॉलिसीज़ हैं। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान। वेलकम बैक टू एग्जीक्यूटिव डायलॉग। जी आबिद, अब मैं कुछ बात करना चाहूँगी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। आपका वैसे तो कंपनी में टोटल स्टाफ जो है कितना है, यानी कि टर्नओवर कितना है और रिटेंशन लेवल कितना है आपका? हमारा टोटल स्टाफ अराउंड 150 लोग हैं हमारे पास। जब हमने स्टार्ट किया था, ये फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफ कोर्स लेबर को हटा के। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास हम 4 लोगों से स्टार्ट किया था, तो इट्स बिन अ बिग जंप फॉर अस अगर आप देखा जाए 2.5 साल में। जी बिल्कुल। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारी कोई HR पॉलिसी सेट नहीं थी, लेकिन मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि जिस कंपनी में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस कंपनी की HR पॉलिसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस था। तो मेरे हमेशा से माइंड में था कि ये एक कंपनी की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हुए मैंने जो है अपनी कंपनी में शुरू ही से जिस तरह एक रिकॉर्डिंग में एक जेंटलमैन आए थे जिन्होंने कहा मैं 3 साल से कंपनी में हूँ, वैसे मैंने काफ़ी 5-6 जो हैं यंग लोग लिए और उनको मैंने ट्रेन। I think he likes to live a very full life, and I think he's often said that there's just not enough hours in the day for him. He doesn't think 24 hours is enough for him. So I think he likes his life to be very action-packed, and I think this is what makes him good at what he does, because he has a lot of energy and he has a lot of commitment to what he's doing. So with that, with that kind of lifestyle, there is a certain personality that goes with it. So I won't say he's a very calm person, but I'd say he's someone who likes to be on the go and likes to be motivated and energetic all the time. I think he loves cricket. He's always loved cricket. I think he's played it since he was very young, and even today, whenever he gets the time, he'll try and fit a game in whenever he can. So cricket, I think, is his biggest passion outside his work.
On the weekends, you know, we like to meet our friends. We like to go to the beach a lot. Yeah, we like I mentioned, we like to spend time with our family. So I think we pack a lot into the weekend as much as we can. And of course, we love taking trips. We love traveling, and we do a lot of holidays together, which is nice. He's always been a focused man. As a child, he was like any other child. I won't say he was extraordinary, extra special, but always a team person. That is one quality that he has always had. Always a team person. अपने दोस्तों यारों के साथ लेके, you know, he will take them along whatever they were doing. और जो कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह I can say कि आज भी वो टीम पर्सन ही है. जो इसने किसी को टारगेट दिया हो कि जनाब आपने ये काम करना है और इस वक्त करना है, by 1 o'clock it has to be done, and if it is not done by 1 o'clock and if it is 1:05, you know, he gets pretty mad. तो ये इसको क्वालिटी कह लें या जो भी कह लें कि ये इसकी बड़ी वो है, इसकी तबीयत में ये चीज़ है कि टाइम पे काम करना है और करना ज़रूर है. और I only wish that he gets more and more of whatever he wants. और अल्लाह ताला इनको बस खुश रखे, तो ये बच्चों को खुश रखे. We're really happy with him. And definitely proud of him. But ever since he went to LUMS, he was a changed man. मतलब every day he was getting better, mashallah. And obviously I think Maheen का influence उसमें शामिल है इसके बेहतर होने में. वहाँ जब when they met each other, and I think she had a very good influence on him, and made his personality and changed his personality a lot. उसकी वजह से I think शादी भी इनकी हो गई है माशाल्लाह. हैप्पी, उनकी अच्छी फैमिली है. He is the eldest, so जो उसके साथ एक ख़ास किस्म की अटैचमेंट है और उसके साथ एक बड़ी जब से वो बड़ा माशाल्लाह से हुआ तो एक बड़ी सिक्योरिटी की फीलिंग उसके साथ हमें होती है. और